चेरापूंजी जो दुनिया भर में न केवल भारी बारिश के लिए जाना जाता है, इसके अलावा यहाँ पर लोग फेमस लिविंग रूट ब्रिज को देखने भी आते हैं। चेरापूंजी शहर की ऊंचाई करीब 1300 मीटर है। यहाँ फर्न, चीड़ और एरोकेरिया के पेड़, कई तरह के लोकल फ्रूट्स, संतरा और अनानास बहुत होते हैं। चेरापूंजी में हरियाली, सुंदर परिदृश्य और झरने जो लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं चेरापूंजी की कुछ खूबसूरत प्लेसेस के बारे में। चेरापूंजी के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक नोहकलिकाई वाटरफॉल्स है। हजारों फीट ऊपर से गिरता यह दूधिया झरना वाकई में किसी अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराता है। यहाँ टूरिस्ट आपको खटाखट अपने कैमरों में इस चमकते गिरते झरने के साथ तस्वीरें लेते हुए दिख जाएंगे। चेरापूंजी के जंगलों में पेड़ की शाखाओं और जड़ों से बने पुल काफी फेमस हैं। इन्हें लिविंग रूट ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ के लोग खास तकनीक से ऐसे पुल बनाते हैं जो 10 से 15 साल में बनकर तैयार होते हैं और सैकड़ों सालों तक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसे ही डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। इस ब्रिज पर एक समय पर करीब 50 लोग चढ़ सकते हैं। यह पुल तीरना गांव से शुरू होकर उमजियांग नदी के ऊपर बने हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को पहाड़ी से 3500 से 3600 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। इसमें करीब 3 से 4 घंटों का समय लगता है। ब्रिज पर ट्रैकिंग का मजा लेने वाले लोगों को इस दौरान कई छोटे बड़े ब्रिज देखने को मिलते हैं। आपको पुल के आसपास बजट में रहने के लिए गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। भले ही यहाँ पर सुविधाएं थोड़ी कम होंगी, मगर आपको खाने पीने की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होने वाली। चेरापूंजी की अमेजिंग पिक्चर्स, वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ट्रैवलपीडिया को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। चेरापूंजी में मौजमाई फॉल्स और मौजमाई केव्स देखना भी आपके लिए बहुत ही रोमांचक होगा। यहाँ पत्थरों ने गुफा के अंदर कई आकार लिए हुए हैं, कहीं हाथी, घोड़ा, हिरण, तो कहीं किसी फूल पंछी की आकृति, तो वहीं कहीं पर शिवलिंग। इन प्राकृतिक रचनाओं को देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। वैसे इस गुफा में कई महीने घुटनों तक पानी भरा रहता है। ऊंचे नीचे, कहीं सकरे, कहीं चौड़े पत्थरों पर चलना आपको किसी तिलस्मी दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। यहाँ अंदर सरकार द्वारा अब लाइट्स की अच्छी व्यवस्था करा दी गई है। रेम मामुलुह मेघालय के बड़े आकर्षणों में से एक है। रेम मामुलुह केव्स की ऊंचाई 4503 मीटर है। इस गुफा की खूबसूरती देखते ही बनती है। बीहड़ इलाकों में प्राचीन बस्तियों की झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आधुनिकता और शोरगुल से दूर आदिवासियों के आकर्षक जीवन से अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर आइएगा। चेरापूंजी का मौजिन राम केव्स जो ईस्ट लेगमाइट के लिए मशहूर है। यहाँ ईस्ट लेगमाइट यानी चूने के पत्थरों से बनी चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 2530 फीट तक होती है। ये चोटियाँ शिवलिंग के आकार की तरह दिखाई देती हैं। अगर आप आदिवासी उत्सवों के दौरान मौजिन राम विलेज आते हैं तो आप यहाँ से एक अनोखा एक्सपीरियंस लेकर लौटेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम चेरापूंजी के पास ही यहाँ सबसे पुराना संस्थान रामकृष्ण मिशन चल रहा है। यहाँ पर शॉल, स्वेटर, कलात्मक वस्तुएं, जड़ी बूटियों से दवा का निर्माण किया जाता है। यहाँ की बड़ी सी लाइब्रेरी और ये पूरा संस्थान अपनी भव्यता, शांति और साफ सफाई के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चेरापूंजी की दूसरी देखने वाली जगहों में मॉकडॉक डिम्पेप वैली जो शिलोंग से चेरापूंजी के रास्ते में आती है, बहुत ही सुंदर और हरी भरी है। इसके अलावा डेंथलेन वाटरफॉल्स, डेविड स्कॉट मेमोरियल, ग्रीन कैन्यन ऑफ सोहरा, मौजमई नोंगिदमई इको पार्क, केनराम फॉल्स, ये भी घूमने लायक जगह हैं, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। अब चेरापूंजी पहुँचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं।
हालांकि शिलोंग में उमरोई हवाई अड्डा शहर का निकटतम हवाई अड्डा है, लेकिन यह सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए चेरापूंजी से 181 किलोमीटर दूर सबसे निकटतम हवाई अड्डे गुवाहाटी हवाई अड्डे पर उड़ान भरें, जो भारत के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही गुवाहाटी रेलवे स्टेशन शहर के सबसे नज़दीक है और सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ के लिए ट्रेन ले सकते हैं और फिर चेरापूंजी जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। यदि आप बाई रोड चेरापूंजी जाना चाहते हैं तो आप गुवाहाटी बस स्टैंड के लिए एक सरकारी बस या फिर एक निजी बस ले सकते हैं। चेरापूंजी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आप चेरापूंजी भ्रमण का प्लान बना रहे हैं तो आपको यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय का ध्यान रखना जरूरी होता है। हालांकि हर दिन चेरापूंजी में बारिश होती है, साल के कुछ महीने खराब होते हैं और उस दौरान यात्रा करना काफ़ी असुविधाजनक हो सकता है। तो आइए आपको सभी मौसम के बारे में बता देते हैं। मार्च से मई गर्मियों का मौसम चेरापूंजी की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस दौरान यहाँ साल की सबसे कम बारिश होती है। जून से सितंबर के बीच यहाँ काफ़ी बारिश होती है और इस दौरान चेरापूंजी की यात्रा आपके लिए काफ़ी असुविधाजनक हो सकती है। नवंबर से फरवरी के बीच सर्दियों का मौसम, जब यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर आपको बारिश और ठंड के बीच ट्रैवल करने में कोई परेशानी नहीं होती तो आप इस दौरान भी चेरापूंजी आ सकते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें।